अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मुश्तबा आलम और आप देख रहे हैं इल्म अकेडमी। आज चैप्टर 1 सेट्स का हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम आज देखेंगे कंसेप्ट ऑफ सबसेट, सबसेट क्या चीज़ होती है और क्योंकि आगे जाके ये आपकी एक्सरसाइज में हेल्प आउट करेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अ सेट बी, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इज अ सबसेट ऑफ सेट ए डिनोटेड बाय दिस, यानी ये जो इसका सबसेट का साइन है इसको हम डिनोट करते हैं इस साइन से। ये जो हमारे पास साइन होता है दिस वन, यानी ऐसे करके जो यू और फिर उसकी जो लाइन होती है इसको कहते हैं हम सबसेट। और जो इससे पहले लिखा होता है, जो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होता है वो हमारे पास वो सबसेट होता है, यानी यहाँ होता है सबसेट और इस तरफ होता है सेट। तो जैसे अगर हम लिखते हैं ए सबसेट बी, इसका मतलब ये है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर मैं लिखता हूँ इस तरीके से तो इसका मतलब है बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या होता है, ये हम दो सेट लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। लेट्स सपोज अगर मेरे पास दो सेट हैं, लेट ए एक सेट है मेरे पास, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, और मेरे पास बी एक सेट है जिसके अंदर है जस्ट ए एंड बी। अब बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए और बी, और ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है ए बी एंड सी। अब बी के सारे एलिमेंट्स जो है वो सेट ए में मौजूद हैं, यानी ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है। तो क्योंकि बी का सारा ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद नहीं हैं, यानी सी यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए बी सबसेट है ए का, ए सबसेट बी का नहीं हो सकता। ये इसलिए यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी ये स्टेटमेंट जो है बी सबसेट ए, ये कब ठीक होगी, जब बी के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे सेट ए में। इसके बाद हम कुछ इसके नोट्स ले लेते हैं, कुछ बातें याद रखने को हैं। वो क्या हैं, वो नोट्स क्या हैं? सबसे पहले आप इस साइन को समझें। ये जो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो साइन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट भी इसको कहते हैं, एम्प्टी सेट, या इसको फाई सेट भी कहते हैं। ठीक है जी। कह रहे हैं कि एम्प्टी सेट जो होगा वो कम से कम लाजमी होगा एवरी सेट का, कोई भी सेट होगा उसका एक सबसेट फाई सेट लाजमी होगा। दूसरी बात क्या है, हर नॉन एम्प्टी सेट, यानी यहाँ पे शर्त रखी गई है कि नॉन एम्प्टी सेट जो होगा उसके कम से कम 2 सबसेट्स होंगे, वो सेट खुद और फाई सेट। इन दो बातों को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं एक सेट है लेट्स सपोज ए और उसमें एक ही एलिमेंट है 1, तो उसके सबसेट्स अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, सबसेट्स इक्वल्स टू एक मेरे पास बन जाएगा इट्स 5, जैसे अगर मैं बनाना चाहूँ तो इट्स 5, यानी एक एम्प्टी सेट बन जाएगा। और अच्छा एक और बात नोट कर लें, ये जो एम्प्टी सेट है या तो इसको इस तरह लिखते हैं या इसको 2 ब्रैकेट्स डाल के एम्प्टी करके लिखते हैं इस तरीके से। तो या तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, चलें ठीक है, एक एम्प्टी सेट हो गया और एक ये सेट खुद हो गया। ठीक है जी। ये दोनों बातें इसमें कवर हैं कि ये तो लाजमी हर सब सेट का सबसेट होगा, दूसरा नॉन एम्प्टी सेट के कम से कम 2 सबसेट्स होंगे कि एक वो खुद और दूसरा नल सेट। ठीक है जी। ये आपको 2 बातें समझ में आ गई होंगी। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई दूसरा सेट ले लेता हूँ, जैसे सेट बी है तो 1 2 जैसे मिसाल मेरे पास हैं, तो 2 बातें कंफर्म हैं कि एक नल सेट और एक ये सेट खुद, ये क्या होंगे, ये तो इसके सबसेट होंगे। इसके बाद आगे कहानी क्या होगी कि एक हमारे पास 1 और एक हमारे पास 2, ये सबसेट इसके अलग से बनेंगे। ठीक है जी।
अच्छा, अब इसका तीसरा पॉइंट जो है वो इसी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, अगर ए यानी जो सेट है, अगर लेकिन ये कोई सेट है जिसको हम ए अगर बोलें, उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, यानी जितने एलिमेंट्स हैं, और शर्त ये है कि वो एलिमेंट्स फाइनाइट हो, यानी इनफिनिट ना हो, फाइनाइट हो, यानी नंबर जो है वो रेंज के करीब हो, ऐसा ना हो कि आप जो है इनफिनिट नंबर लिख दें। तो 2n डिफरेंट सबटेंस बनेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? मिसाल के तौर पर यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 2, तो n इक्वल्स टू 2, तो 2n एलिमेंट्स बनेंगे, मतलब 2n यानी 2 की पावर कितनी बन जाएगी? 2, तो यानी 4, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? 4। तो इसके 4 सबसेट्स बनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सबसेट्स की अगर मैं बात करूँ इस सेट की, तो 1, 2, 3 एंड 4। एक और ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। सपोज एक सेट है A, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। अब हमें पता करना है कि इसके अंदर कितने सबसेट बनेंगे। तो n कितना आ जाएगा? 3, बिकॉज इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1, 2 एंड 3, ठीक है जी। अच्छा, अब फॉर्मूले के लिहाज से 2n का मतलब क्या बन जाएगा? 2 की पावर 3, यानी 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 2 4, 4 2 8। तो इसके अंदर 8 सबसेट्स बनेंगे। 8 सबसेट देखते हैं कैसे बनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास दो इसके, यानी पहला रूल 1 और रूल 2, यानी नोट 1 और नोट 2 जो था, कि एक हमारे पास एम्प्टी सेट बनेगा, एक ये सेट खुद होगा, ये दो तो आ गए, ठीक है। अब हमारे पास एक सेट बन जाएगा 1 का, एक बन जाएगा 2 का, और एक हमारे पास बन जाएगा 3 का, एक हमारे पास बन जाएगा 1 और 2 का, एक हमारे पास बन जाएगा 1 और 3 का, और एक हमारे पास बन जाएगा 2 और 3 का, ठीक है जी। ये कितने सेट बन गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे हम ये बात समझ गए कि 2n टाइम्स सबसेट्स बनेंगे। हम एलिमेंट से पता लगा सकते हैं कि उसके सबसेट्स कितने बन सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ देख लें, एंड दैट इज़ कॉल्ड द पावर सेट। पावर सेट ये क्या चीज़ होती है? यानी अगर मैं एक ऐसा सेट बनाऊं जिसके अंदर मैं किसी भी सेट के तमाम सबसेट्स लिख दूं, यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं वेक्टर लेट सपोज b लिख देता हूँ। वेक्टर b जो हमारे पास था वो क्या था? इट्स 1 एंड 2, तो 2n के हिसाब से कितना हो जाएगा? इट्स 2 एंड 4 सबसेट्स, ठीक है जी। हम बना भी लेते हैं, इट्स एम्प्टी सेट, देन वी हैव सेट इटसेल्फ, यानी खुद वो सेट, और फिर वो 1 आ गया, फिर आपके पास 2 आ गया, ठीक है जी। तो ये 4 आपके पास सबसेट्स बन गए हैं बी के। अब अगर मैं कोई ऐसा सेट बनाऊँ जिसमें ये सारे में लिख दूँ, लेट्स सपोज ये सारे में लिख दूँ, जैसे पहला सेट मैंने लिख दिया, या इसको इस तरह लिख देते हैं, इस तरह। दूसरा सेट क्या है? 1, 2। फिर हमारे पास तीसरा सेट क्या है? 1 सबसेट। चौथा सेट सबसेट क्या है? 2, ठीक है जी। तो ये जो होगा 1 2 3 4, इसके अंदर क्या है? ये सारे सबसेट्स हैं। सारे क्या हैं? सबसेट्स हैं। तो ऐसा सेट जिसमें किसी सेट के सारे सबसेट्स लिख दिए जाएं, उसको हम पावर सेट कहते हैं, और उसको हम डिनोट करते हैं P ऑफ A, यानी पावर सेट ऑफ सेट A, ठीक है जी। इसी तरीके से जैसे मेरे पास ये जो वेक्टर A था 1 2 3, अगर इसके में वेक्टर सेट A था 1 2 एंड 3, ठीक है जी, सॉरी 3। और अगर मैं इसके सबसेट्स निकालना चाहूँ तो 2n के लिहाज से कितना हो जाएगा? 3 एलिमेंट्स है इसके अंदर, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इट्स 8। तो 8 सबसेट्स बनेंगे इसके। तो 8 सबसेट्स बनाने के लिए हम रूल्स फॉलो करेंगे। पहला एम्प्टी सेट, देन वी हैव सेट इटसेल्फ, फिर हमारे पास जो है जितने रिलेशंस बन सकते हैं हम पहले सबको अलग अलग करके लिख देंगे इस तरीके से। देन वी हैव, हम पेयर्स की फॉर्म में लिख देंगे 1 2 एंड वी हैव 1 3, देन वी हैव 2 3, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर मैं 2 3 लिखता हूँ तो इसका मतलब यही होता है जो कि 3 2 होता है, याद रखिएगा। यानी कोई ये नहीं कर सकता कि 3 1 लिखे और फिर 3 2 लिखे। इस तरह
नहीं हो सकता, ठीक है। यानी इस तरह तो फिर 1 2 3 के कितने बन जाएंगे, 1 2 3, फिर 1 3 2, फिर इस तरह तो बहुत सारे बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है जी। अगर इसके मैं पावर सेट बनाऊँ तो कैसे बनेगा, बहुत आसान है। अब एक ब्रैकेट बड़ी सी लगाएंगे और उसके अंदर सारे इसके जो सबसेट हैं वो आप इसके अंदर लिख देंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ जिस तरह लिख रहा हूँ, मैं उधर से उठा के सारे इसके सबसेट इस सेट के अंदर, जिसको हम पावर सेट कह रहे हैं, उसमें हम इसको लिख देंगे, ठीक है जी। 1 2 एंड देन 1 3 देन 2 3, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका पावर सेट। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।